अगले जो है 5 से 6 दिन बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्यों के लिए हम निकलेंगे। तो वहाँ के आदिवासियों से आप संपर्क कीजिए, वहाँ के नेताओं से, वहाँ पे धर्मगुरुओं से, वहाँ के जिनको लगता है कि सिस्टम में कुछ तो चाहिए, उनके लिए आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और हमें जब हम निकलेंगे तब हमें कांटेक्ट दीजिए, उनसे मिलेंगे हम। जो प्रवास सेकंड फेज़ का कल ख़त्म किया, उस थर्ड फेज़ के लिए आज से 7 दिन बाद प्रवास फिर से स्टार्ट होगा। सवाल होंगे तो पूछ लीजिए, जवाब देने का ट्राई करूंगा। अगर मेरे पास जवाब होंगे तो मैं जवाब 100% देने का ट्राई करूँगा। प्लीज टेक वन मोर डिटेल सेशन ऑन मेडिटेशन। गणेश दड़वी जी, मैं 1.5 साल से मेडिटेशन समझा रहा हूँ और यहाँ तक आज तक लाया हूँ ना, ये एक दिन में, 1 घंटे में, एक सेशन में मेडिटेशन ये चीज़ नहीं है समझने लायक, समझने जैसी। ये प्रोसेस है, ये जीवन पद्धति है, आपको इसको आचरण में लाना पड़ेगा। और ये नहीं है कि मेडिटेशन करने वाला संत बन जाता है, बहुत गलत चीज़ है। मेडिटेशन श्री राम भी करते थे, मेडिटेशन श्री कृष्ण भी करते थे, मेडिटेशन परशुराम भी करते थे, मेडिटेशन शिव शंकर भी करते हैं, भगवान शिव भी करते हैं, भगवान विष्णु भी करते हैं। मगर आपने सबका एंगर देखा है। उन्होंने भी सुदर्शन चलाया था, राम जी ने रामायण किया था, श्री कृष्ण ने महाभारत किया था, कई बार सुदर्शन चलाया। भगवान शिव तांडव करते हैं। मेडिटेशन मतलब धीर गंभीर होना ही नहीं रहता है। मेडिटेशन मतलब सत्य के लिए कभी कभी शस्त्र उठाने की और गुस्सा आने की जरूरत गिरी तो वो करते वक्त निडर अभीर रह के करना। सत्य के लिए मन विचलित न होने देना, यह मेडिटेशन का अर्थ। हाँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, अब मैं बहुत गंभीर हूँ और मैं संत बन गया हूँ, गलत है। कुछ कहते कि मैं मुक्ति के लिए आपको संन्यास ही लेना चाहिए। तुकाराम महाराज का एक अभंग है, उसमें से एक लाइन है, मुझे पूरी नहीं याद। भोग भोगा बिना कसेरे कड़ा। यानी तुमने अगर भोग भोगा ही नहीं, तो तुम्हारे सामने पोहा रखा है, तुम्हारे सामने उपमा रखा है, शिरा रखा है, और तुमको बोला बताओ कैसे बना है, बताओ कैसे बना है। अगर तुम उसको देख के कैसे बताओगे हाँ ये बहुत बढ़िया बना है, इसमें नमक कम है, इसमें नमक ज्यादा है, ये गर्म है, ठंडे हो गए हैं, कैसे बताओगे? खाना पड़ेगा ना, उसको आपको जबान पे रखना पड़ेगा, उसका अनुभव लेना पड़ेगा। आपने उसका अनुभव ही नहीं लिया है। आपने सुख का अनुभव नहीं लिया, आपने दुख का अनुभव नहीं लिया, आपने राग का अनुभव नहीं लिया, तुमने लोभ का अनुभव नहीं लिया, तुमने प्रेम का नहीं लिया, तुमने काम का नहीं लिया, तुमने मद का, मत्सर का, किसी का अनुभव नहीं लिया है, और तुम बोलोगे नहीं अब मैं मुक्त हो गया हूँ। जब तक तुमने उस चीज का अनुभव ही नहीं लिया है, तुम कैसे बोलोगे कि हाँ मैं मुक्त हो चुका हूँ? जिस चीज का तुमने अनुभव लिया और उसका त्याग किया तो त्याग है। बिना चखे बिना खाए तुमने बोला मैंने त्याग कर दिया है, वो त्याग नहीं होता है, वो अज्ञान है। तुमको जिस चीज का ज्ञान ही नहीं है, तुम कैसे बोल सकते हो मैंने उसका त्याग किया है? त्याग मतलब उस चीज को छोड़ना जिस चीज के बारे में तुम्हें पता है। मैंने कल भी उस दिन भी कहा था, केपी शर्मा प्रधान जी के यहाँ पे भी मैंने कई बार कहा है, लेट इट गो। व्हाट इज ये टेंशन है, मैंने पकड़ के रखा है, ये लोभ राग वेग मत्सर आसक्ति है किसी चीज के लिए। लेट इट गो करना, छोड़ना मतलब त्याग। और तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम उसका त्याग क्या करोगे? घंटा कुछ नहीं। तुम्हें पता है कि ये चीज क्या है, तब उसका त्याग करोगे तो वो त्याग होता है, वो लेट इट गो होता है दिमाग से। जब वो लेट इट गो होता है तब स्टार्ट होता है सेटिस्फेक्शन का, तब स्टार्ट होता है मेडिटेशन का, तब स्टार्ट होता है। सर कर्मा और सोल फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? कर्मा बहुत अलग चीज है, सोल फ्रीक्वेंसी बहुत अलग चीज है। कर्मा कार्य है, सोल फ्रीक्वेंसी आपकी सोल्स जिस लेवल पे वाइब्रेट हो रही है
वो उस परमात्मा के साथ कनेक्ट करने के लिए जो हो रही है वो सोल फ्रीक्वेंसी होती है। और कर्म, आपका कर्म, आप दोनों चीजों को मिक्सअप कर रहे हो। कोई सवाल? मेरे से अगर कोई जवाब देने का मैं कैपेबल होऊंगा, मैं आंसर करूंगा। सर क्या अबॉर्शन कराने एक महापाप है? देखो, मैं यहाँ पाप आप ऐसा नहीं होता है। मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। कभी कभी फैमिली प्लानिंग में वो चीज़ उनके डिसीजन के लिए नहीं रहती, अच्छी फैमिली सिचुएशन नहीं रहती, बच्चे को नहीं संभाल पाते हैं। कल अपने बच्चों को पैदा कर लिया और बेचारे की कैपेसिटी नहीं है बच्चों को संभालने की, और वो बच्चा अगर आप उसको नहीं संभाल पा रहे और कल हो गया कोई बेचारे को डायरिया लग गया, न्यूमोनिया लग गया, और परिस्थिति की ना होने की वजह से उस बच्चे को तकलीफ में तड़प तड़प के अगर वो मरेगा, अगर वो फैमिली को लगता है कि अपनी कैपेसिटी आज नहीं है इकोनॉमिकली, वो डिसीजन वो लेता है। क्योंकि जब तक बच्चा 18 साल का आदि होता है, माँ बाप उसके केयर टेकर एंड रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो उनका वो डिसीजन है। उसको आप कार्मिक लेवल पे और पाप पुण्य लेवल पे नहीं ले सकते। पाप पुण्य कोई चीज़ नहीं होती है। जिस सिचुएशन पे आपने उस किया है उस पर आपका इंटेंशन क्या था, अगर आप जानबूझ के उस चीज़ को कर रहे हो बात अलग है, और उसको अलग लेवल पे जोड़ना पड़ता है। राघवेंद्र भंडारकर, हाँ सर, जैसे आप कहते थे वैसे ही हो रहा है। बार बार बॉडी पेन, नेक पेन होता है, हार्ट पे भी पेन लगता है, प्लेस बहुत से एक्टिविटी हो रही है, पता लगना फील कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद। कोई सवाल? हाँ, बात है ये सब किस लिए, तो ये सारा जो ये सब चक्कर जो बोला आपको, ये एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी, ये ट्यूनिंग, ये ग्राउंडिंग, ये में से हम बनना प्रोसेस, ये सारा किस लिए है? ये जानने के लिए कि ये शरीर यहाँ पे ही नष्ट होने वाला है, और जो अंदर है उसको फिर से वहां पे करेक्ट करना है। क्योंकि सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक लाइट बल्ब जलेगा नहीं, तब तक फैन चलेगा नहीं, तब तक कुछ भी चीज पॉजिटिव नेगेटिव जब तक कंप्लीट नहीं होगी, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो यहां से जब तक आप उस परम धाम में फिर से जाओगे नहीं, फिर उस एनर्जी सोर्स ऑफ ओरिजिन फिर से जुड़ोगे नहीं, वो आपके जीवन का सर्किट कंप्लीट नहीं करेगा। तो ये सारा झोल झमेला लपा के लिए चल रहा है, फिर से यहाँ से उस लाइट में फिर जाने के लिए, यहाँ से ऊपर की तरफ उठने के लिए, यहाँ से उठना, यहाँ से फिर से उस घर में जाना जहाँ से आए हो। इसलिए सारा ताल झाम झपेटा सब है शॉर्ट में, और इसमें कहूँ मैं, इसलिए सारा खेल चक्कर इसलिए है। बीच में तुमने और हमने लाया है, आईफोन चाहिए, बंगलो चाहिए, फ्लैट चाहिए, ये ताम झाम हमने लाया है। मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, फोर्ड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सेटिस्फैक्शन दिल का समाधान, उसको लेने के लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण आसान चीज नहीं है। अविनाश जी, सर तुम्ही जे सांगितलं ते खरंच खूप प्युअर नॉलेज आहे। आपण जे मेडिटेशन बद्दल सांगत होता तेव्हा खरंच अंगावर रोमांच उभे राहत होतात। मनापासून आभार आहे माझ्याकडं, मी देण्याचा प्रयत्न केला है। सॉरी, हिंदी बोलता हूँ। मेरे पास है, मैंने देने का ट्राई किया है, 100% देने का ट्राई किया है। जिनको ले पाए वो ले पाए, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। प्लीज सवाल होंगे तो सवाल पूछ लीजिए। 11 बज रहे हैं, क्लिनिक के नीचे खड़ा हूँ, मुझे भी क्लिनिक जाना है। तो कोई सवाल नहीं, तो कल का आधा था सेशन, उसका नेक्स्ट पार्ट आज ये दिया है, और इस पे थोड़ा और अपडेट करेंगे। मैंने कहा ना, 2024 जनवरी के बाद में एक
अलग दुनिया का, अलग नॉलेज का, अलग लेवल आप यहाँ तक आए। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो लोग जो मुझे ट्रस्ट किया और जो मैं कहा उन्होंने वो फॉलो किया, उसका अनुभूति ली। मेरा आपको सीधा कहना है, अगर कोई कहता है कि मेडिटेशन इस लेवल का ऐसे होता है, आप ओपनली उससे चैलेंज करके जो मैंने आपको ज्ञान दिया है, अनुभव आपने लिया है, उसका डिबेट कर लेना। सामने वाला आपके सामने नहीं जीतेगा। आपसे वो टेक्निक पूछेगा, हमें भी सिखाओ, वो आपसे कहेगा ये सिखाओ, और बिल्कुल सिखाना। अगर तुम कहोगे कि मैं नहीं दूंगा, ये मेरे पास रखूंगा, याद रखना, बहते हुए पानी प्योर होता है, रुके हुए पानी बास मारता है, पीने लायक नहीं रहता है। आया है, दो उसको, फ्लो होने दो। क्या पता तुम्हारा खुद का झरना तुम्हारे अंदर आ जाएगा, जो तुम्हें तुम्हारा खुद का ज्ञान अलग से देगा। तब डॉक्टर जगदाड़े की जरूरत नहीं रहेगी आपको कुछ कहने की। आपको अपना खुद का झरा जब मिल जाएगा तो इस झरे की कोई जरूरत नहीं रहेगी। यही सब रहता है, एक दिए से दूसरा दिया जलना, दिए से दिए जलते जाना, यही जिंदगी है और यही सच्चाई है। क्योंकि आज मैं हूं, कल मैं नहीं रहूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही खत्म हो जाएगा। जहां से एक दिया जुड़ा है, गुरु से एक दिया जुड़ा है, मैं आपसे जोड़ रहा हूं, ये दिया और बढ़ाओ, ये नॉलेज और बढ़ाओ। तुम्हें अकेले को हक नहीं है ये नॉलेज रखने का, इसको दो, इसको बढ़ाओ। इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से इस मानव को तुम मुक्त करो। जितने मुक्त होंगे उतना तुम्हारा कर्मा बढ़ेगा, उतने तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। और पुण्य, कर्मा, उसकी एनर्जी, उसका फल इसी जन्म के लिए नहीं रहता है, वो बाद में भी, आफ्टर डेथ, वो ऊपर के इसमें भी काम आता है। जितने ज्यादा रहोगे उतने ज्यादा टाइम तक ऊपर रहोगे उस डायमेंशन में, उतने दिनों तक, उतने सालों तक, उतने टाइम पीरियड तक रहोगे। इसलिए जो मिला है उस दिए को और दिए लगाओ, इस ज्ञान को फैलाओ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्ण, जय गणेश।